ओम वंदे गौ मातर। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम दसम स्कंद के उत्तरार्ध भाग में आज प्रवेश करने जा रहे हैं। मित्रों, हमने अभी तक पढ़ा कि राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं उनको मुक्ति दिलाने के लिए भागवत की कथा सुनाई जा रही है, ताकि जो राजा परीक्षित हैं उनके भीतर की वासनाएं नष्ट हो सकें और उनके सारे अंदर की जो भी क्लेश हैं वो खत्म हो जाएं और वो निर्विचार होकर निर्विकार होकर अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकें। इसके लिए सुखदेव जी अनन्य भक्तों के आख्यान, उनका जीवन परिचय और उनके द्वारा गाई गई स्तुतियाँ, प्रार्थना आदि विस्तार से सुना रहे हैं। मित्रों, ये निर्देश विशेषकर हम जैसे गृहस्थों के लिए है जो सब कुछ नहीं त्याग सकते। घर में रह के कैसे हम ईश्वर भक्ति करें, कैसे हम क्या करें कि हम ईश्वर को भी प्राप्त कर सकें और यदि हम आदर्श गृहस्थ जीवन जी पाएँ तो हमारे ही घर में श्री राम, श्री कृष्ण, बामन भगवान जैसे महा अवतार जन्म भी लेते हैं। पर मित्रों, उसके लिए आदर्श गृहस्थ जीवन जीना होगा। किंतु आज हम देखते हैं गृहस्थ आश्रम भ्रष्ट होता जा रहा है। आप देखिए, गृहस्थ स्वयं रोगी हैं, बच्चे भी रोगी हैं। जो बच्चे अपने काम स्वयं नहीं करते वो माता पिता का तो क्या ही करेंगे, और संसार के लिए तो उनसे कुछ करने की आशा हम कर ही नहीं सकते। तो आज वर्तमान समय में ऐसी स्थिति चल रही है। तो यदि आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो, हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो, तो इस कथा को सुनिए, पढ़िए, इसको जीवन में उतारिए। क्योंकि जितना आप अच्छी बातों को जीवन में उतारते हैं ना, उतना ही हमारा जीवन सुधरता है, और जितना हमारा जीवन सुधरेगा उतना ही हमारे समाज का जीवन भी सुधरेगा। क्योंकि मैं सही हो जाऊं तो मेरा समाज सही हो सकता है, कम से कम मेरे लिए तो हो ही सकता है। तो इतना हम अपने सुखी होने के लिए कर सकते हैं। हम जो अभी तक पूर्वार्ध भाग में हमने जो दशम स्कंद की कथा पढ़ी है, हमने बहुत सारी कथाएं पढ़ी, पर हाँ, श्री कृष्ण जी की कथा चल रही है। हमने गोकुल की लीला, वृंदावन की लीला और मथुरा की आरंभिक लीला पढ़ लिया। उद्धव जी जो आते हैं ये गोपियों से मिलने, क्योंकि उनको ज्ञान देने आ रहे होते हैं वो, और उनका ही घमंड चूर हो जाता, वो भक्ति लेकर जाते हैं। और आज की कथा हम आगे बढ़ाते हैं। तो पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आप जिनकी उपासना करते हैं उनके नाम से कमेंट अवश्य करें, क्योंकि ये भी ईश्वर भक्ति की एक सरल विधि है। और यदि आप इस पूरी कथा को साथ में सुनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डोंगरे जी की भागवत का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप साथ में भी सुन सकते हैं। आज की कथा आगे बढ़ाते हैं। पहले कथा के आरंभ में मंगलाचरण इसमें भी दिया हुआ है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम करने वालों के दुख हरता श्री कृष्ण वासुदेव हरि परमात्मा गोविंद को बार बार नमस्कार हो। सभी साधनों का फल है मन शुद्धि। इसके लिए मनुष्य भांति भांति के साधन करता है। जगत विकृत नहीं हुआ है, मन की अशुद्धि के कारण ही जगत की विकृति दिखाई देती है। इस जगत में ज्ञानी भी हैं और अज्ञानी भी हैं। ज्ञानी के लिए यह जगत आनंददायी है और अज्ञानी के लिए दुखदायी है। ज्ञानी का मन अति शुद्ध होता है और अज्ञानी का पशु या जड़ की तरह होता है। काम क्रोध आदि विकार मन को अशुद्ध करते हैं। मन निर्विकार निर्वासनामय बनेगा तभी शुद्ध होगा। शुद्ध हुआ मन निष्काम बनेगा और तभी ज्ञान का उदय होगा। मन शुद्धि के लिए योगी जन ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, प्राणायाम आदि अनेकों जतन करते हैं, किंतु कई बार ऐसा करने पर भी मन को पूर्णतः शुद्ध नहीं कर पाते हैं या मन शुद्ध नहीं हो पाता है। जय श्री कृष्ण। जब श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर श्री कृष्ण दर्शन के लिए प्राण छटपटाने लगते हैं तब मन शुद्ध होता है। विरह अग्नि में मन की मलिनता जल के भस्म हो जाती है। साधारण जन तो प्रभु से विरह सह लेता है, किंतु संतों के लिए तो प्रभु का विरह असहाय होता है। उनकी दर्शन आतुरता शरीर को जलाकर मन को तन्मय कर देती है, तब वे ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। वैसे तो ईश्वर सर्वत्र हैं। कृष्ण विरह में जलते हुए ब्रजवासी आंसू बहाने लगते हैं। उन्हें वृंदावन शमशान सा लगता है। विरह में जब जीव व्याकुल हो जाता है तब अपने प्रिय पात्र की मधुर छवि उसकी दृष्टि में तैरने लगती है। संयोग की अवस्था में वह प्रिय एक ही दिखाई देता है, जबकि विरहावस्था में स्थान स्थान पर सब जगह वही दिखाई देता है। योगावस्था में तो जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ प्रभु दृष्टि
प्रिय पात्र दृष्टिगोचर होता है। एक गुजराती गीत याद आता है, किसने गाया उसे मुझे याद नहीं है, पर 2 पंक्तियाँ उसकी। ज्યાં જ્યાં नज़र मारी फरे यादी भरी छे आपनी, यानी कि मेरी दृष्टि जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ आपकी ही यादें मेरे मस्तिष्क में आती हैं। मित्रों, ये ऐसा इसलिए कहा गया है कि आप देखिए, जब हम किसी के साथ होते हैं उसकी बुराइयां अधिक दिखती हैं, अच्छाइयाँ कम दिखती हैं अच्छाइयाँ भी, ऐसा होता है तो दिखती भी हैं, पर ऐसा नहीं है। पर जब वो दूर चला जाए, कोई भी व्यक्ति दूर चला जाए, तो उसकी अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ दिखती हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अभी हमें कोई और मिल जाए तो हम उसमें बुराइयां देखते हैं, ना तो हम नहीं देख पाते हैं जल्दी। तो ये बात यहाँ बड़ी स्पष्ट कही गई कि भाई प्रिय पात्र यदि आपको नज़दीक चाहिए तो ये विरह वही करवाता है। गोपी प्रेम की कथा उद्धव जी के प्रसंग के साथ समाप्त हुई। गोपियाँ प्रेम लक्षणा भक्ति की आचार्य हैं। संसार व्यवहार निभाते हुए भी किस प्रकार प्रभु भक्ति की जा सके वह उन्होंने बतलाया है, और वैसे ही संसार व्यवहार निभाते हुए हम कैसे भक्ति कर सकें वो भागवत के माध्यम से हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कहा ना, मैंने कई बार बैठने का प्रयास किया, बैठ के जाप करो वो करो, पर उसमें नहीं होता है। पर हम चलते फिरते जो करते रहते ना, उसमें यदि अपने को लय कर ले वो बड़ा ही सरल हो जाता है। और ये जब से भागवत पढ़ना आरम्भ किया है, उससे पहले से मैं प्रयास करी थी, पर हाँ रास्ता सरल बन गया तो वो अब अच्छे से हो पा रहा है। मतलब पहले से काफ़ी सुधार के साथ वो अब हो पाता है। हाँ, भागवत में हरिचरित्र के अंत में उसका रहस्य भी निर्दिष्ट है। कंस और कंस की रानियाँ, अस्थि और प्राप्ति की बातें हमने देख ली। नीति अनीति से किसी भी प्रकार के हथकंडे अपनाकर धन कमाने वाला व्यक्ति कंस है। जब से लोगों ने धन को ही सुखों का आधार मान लिया है और बैंक बैलेंस की चिंता में खोए रहने लग गए हैं, तभी से पाप बढ़ता जा रहा है। कंस बढ़ते जा रहे हैं। पैसा चाहे सुख दे हो सकता है, शांति नहीं दे सकता। मतलब पैसा साधन दे सकता है, उससे थोड़ा सुख आप ले सकते हो, पर शांति नहीं दे सकता। और आजकल एक बात बता दूं मित्रों, अभी कमा लें बाद में आराम से खाएंगे, ये जो विचारधारा है ना, इसने ही सबसे अधिक क्लेश पैदा की। क्योंकि अभी कमा लें बाद में शांति से खाएंगे, तो अभी इतनी हाड़मारी कर लेते हैं, शरीर को इतना बिगाड़ लेते हैं, अपनी आत्मा को इतना बिगाड़ लेते हैं कि बाद में वो फिर सुधरता नहीं है, और बाद में वो भोग करने के स्थान पर, उपयोग करने के स्थान पर फिर राम नाम सत्य होता है और सब कुछ समाप्त होता है। तो ऐसी स्थिति बन जाती है। 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में 5वें अध्याय में जरासंध के आक्रमण की कथा है। जब तुम 50 वर्ष के हो जाओगे, जरासंध अर्थात काल तुम्हारी मथुरा नगरी अर्थात शरीर पर आक्रमण करेगा। अभी देखो किस तरह से इन्होंने जरा यानी कि बुढ़ापा का नाम भी जरा होता है। अब वैसे जरासंध का नाम जो जरासंध पड़ा था वो जरा नाम की एक कोई राक्षस या कुछ तो भी था, उसने उसकी 2 शरीर 2 भाग में उसने जन्म लिया था। मतलब उसके पिता को क्या किसी ने एक फल दिया था और कहा था कि ये तुम्हें पुत्र प्राप्ति करवाएगा। उसकी 2 रानियां थी, तो दोनों को उसने आधा आधा काट के दे दिया, तो दोनों शरीर से आधा आधा भाग इसका जन्म हुआ था जरासंध का। तो जरा नाम की राक्षसी ने उसको संधि की थी, उसको जोड़ा था, इसलिए उसका नाम जरासंध पड़ा था। पर जरा का तात्पर्य बुढ़ापा भी होता है, तो वो अब बता रहे हैं, उसको अर्थ उस रूप से बता रहे हैं। जरासंध वृद्धावस्था है, हमारी उत्तरावस्था ही जरासंध है और शरीर के कई अंगों पर धावा बोल देती है। 50 वर्ष पूरे होने पर जरासंध आता है। जीवन का पूर्वार्ध समाप्त हुआ, अब उत्तरार्ध आया है। वृद्धावस्था आरंभ हो रही है। जरासंध के आने पर मथुरा का गढ़ टूटने लगता है। आँखों की, कानों की, हाथ पांव की शक्ति क्षीण हो जाती है। 40वां वर्ष आरंभ होते ही प्रवृत्ति में कटौती करना आरंभ कर देना चाहिए। प्रभु की सेवा का समय बढ़ाते जाना चाहिए। मतलब देखो, हमारे यहाँ जो गृहस्थ आश्रम बताया है उससे 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम पालन करना चाहिए। 25 से 40 तक आप नॉर्मल गृहस्थ आश्रम समझिए, जिसमें आप बच्चे पैदा कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। उसके बाद 40 साल के बाद, क्योंकि आप 50 की तैयारी कर रही है ना, तो धीरे धीरे वो गृहस्थ से थोड़ा छूटते जाओ और 50 तक आप छूट पाओ। उसके बाद 50 से 75 में अपने बच्चों के बच्चे जो आएंगे ना, उनका लालन पालन करो और उनको संस्कार देने की बात आती है, क्योंकि तब तक वो बड़े हो जाएंगे। फिर आपको वानप्रस्थ के लिए गमन करना चाहिए। ये सीधा सा जो मुझे अपना जो है ना उस हिसाब समझ में आता है। किंतु क्या करें, हमारे यहाँ कभी भी बच्चे माता पिता ने नहीं पाले हैं, क्योंकि माता पिता अपने संसार के व्यवहार करते हैं, बच्चे हमेशा दादा दादी ही पालते हैं।
और वही बच्चे गुणवान बनते हैं। पर हाँ, दादा दादी के पास भी वैसे ही गुण होने चाहिए, उसकी बात, क्योंकि आजकल सब बिगड़ गया माहौल, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने जरासंध को 17 बार पराजित किया तो वह 18वीं बार कालियवन को लेकर आया। उसने काल को पहले भेजा। अब जरासंध अर्थात वृद्धावस्था अपने साथ कालियवन को भी ले आता है, तब बचना सरल नहीं होता है। जरासंध और कालियवन एक साथ आ धमके तो श्री कृष्ण को मथुरा छोड़कर द्वारिका जाना पड़ा। अब मथुरा से द्वारिका जाने का क्या रहस्य है, उसको भी हमारे शरीर में समझते हैं। द्वारिका अर्थात ब्रह्म विद्या। द्वारिका ब्रह्म धस्या सा ब्रह्म विद्या, अर्थात श्री कृष्ण ने ब्रह्म विद्या का आश्रय लिया। मथुरा अर्थात मानव काया छोड़कर ब्रह्म विद्या का आश्रय भगवान को भी लेना पड़ा। जब वृद्धावस्था अपने साथ काल को भी ले आए, तब द्वारिका अर्थात ब्रह्म विद्या का आश्रय ले लो। ब्रह्म विद्या अर्थात द्वारिका के द्वार काल और जरासंध के लिए खुल नहीं सकते। ब्रह्मनिष्ठ को काम भोग काल या वृद्धावस्था सता नहीं सकते। वृद्धावस्था में बूढ़ा 17 बार बीमार होकर बच जाता है, किंतु 18वीं बार वो काल के मुंह में जाता है, काल उसे नहीं छोड़ता। मतलब कितनी बार मनुष्य की मृत्यु आती है, और कई बार वो कहते हैं ना कि लोग बोलते हैं नहीं इतना तो नहीं हुआ हमारे साथ, हमारा तो एक अटैक में हुआ, पर उससे पहले जो आप दवाइयाँ खा रहे हो ना, उससे पहले आपने कितनी बार क्या गड़बड़ की, वो सारी बातें यहाँ आती हैं। अटैक आजकल जो हो रही है स्थिति मित्रों बहुत भयंकर है, क्योंकि गोलियाँ इतनी खाते हैं स्वस्थ रहने के लिए और उसी में ही सारी गड़बड़ हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। जरासंध का त्रास अर्थात जन्म मृत्यु का त्रास। जन्म लिया है तो जरा और मृत्यु की अवस्था सहनी ही पड़ेगी। मतलब जन्म के बाद हम मृत्यु लोक में जी रहे हैं, जो हम पृथ्वी पर जीते हैं, पृथ्वी को मृत्यु लोक कहा जाता है। अब मृत्यु लोक में आप कुछ ऐसे कर्म करके आए हो तो आप सोचो क्या हमें केवल सुख मिलेगा, भूल जाओ। सुख आपको अनुभव करना, अनुभव होगा तो सुख मिलेगा, वरना तो दुख ही दुख है। आगे बढ़ते हैं। नरक क्या है? शंकर स्वामी कहते हैं यह शरीर ही नरकवास है, जन्म धारण करना ही नरकवास है। किसी भी समय गर्भवास ना करना पड़े ऐसा प्रयास करो। अब जो गर्भावस्था होती है ना, जब पेट में बालक होता है, माँ कुछ भी उल्टा सीधा खा लेती है, उसका सबका प्रभाव बालक को झेलना पड़ता है। और सबसे बड़ा जो संसार का नरक माना गया है, क्योंकि माँ के मलमूत्र में बच्चा पड़ा होता है पेट में, वो गर्भवास माना गया है। इसलिए गर्भवास ना करना पड़े, उसकी नरक यातना ना सहनी पड़े। उल्टा लटका है, उत्तानपाद राजा की हमने जब आरंभ में कहानी पढ़ी थी, ये पूरी विस्तार से हमने चर्चा की थी। आगे बढ़ते हैं। भगवान की प्रेरणा के कारण कुछ महापुरुष भगवान के कार्यों के लिए जन्म लेते हैं, वह उत्तम है। वासना के बंधनों के कारण जन्म लेना नरकवास है। जरासंध और कालियवन के धक्के खाते हुए मथुरा अर्थात शरीर छोड़ने की अपेक्षा समझ बूझकर छोड़ना अधिक अच्छा है। प्रवृत्ति हमें छोड़ दे, इससे पहले हम उसे क्यों ना छोड़ दें। अपने पति कंस की मृत्यु हो गई तो अस्ति और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के घर आ गई। जरासंध ने कंस हत्या की सारी बात जानी तो उसने मथुरा पर आक्रमण किया। उसके 17 आक्रमण श्री कृष्ण और बलराम ने मारकर हटाए। अब 18वीं बार लड़ने के लिए आया तो अपने साथ कालियवन को भी ले आया। तो श्री कृष्ण ने मथुरा का त्याग का निश्चय किया। अब तो मैं अनर्त देश वर्तमान में ओखा प्रदेश में समुद्र के किनारे शांति से रहूँगा। अब एक बात और बता दो मित्रों, जो कालियवन और ये जो जरासंध की बात है ना, ये जो आते हैं, ये जरासंध को बार बार क्यों छोड़ देते? वैसे मारो सकते नहीं थे, पर हाँ उसमें एक और लॉजिक भी बताया गया है कि वो क्या है ना कि जरासंध जितने भी राक्षस होते थे उनको इकट्ठा करके ले आता था, तो सबको मार दिया। जरासंध भले नहीं बच गया, तो वो एक जो बचा है वो सबको इकट्ठा कर रहा था। तो कृष्ण को इकट्ठा करने राक्षसों को नहीं जाना पड़ता, तो वो जरासंध काम करता रहता था। आगे बढ़ते हैं। भगवान ने विश्वकर्मा को द्वारिका नगरी के निर्माण का आदेश दिया। बड़े बड़े भव्य राजप्रसादों का निर्माण किया गया। कहते हैं कि ये महल इतने तो विशाल थे कि लोगों को द्वार ढूंढने पड़ते थे। द्वार कहाँ है ऐसा बार बार पूछा जाने के कारण इस नगरी का नाम द्वारका पड़ा। द्वारिका क्यों पड़ा? कि द्वार कहाँ है पूछते पूछते द्वारका, और का और भी अर्थ दिया। का अर्थात ब्रह्म। उपनिषद के अनुसार क अक्षर
ब्रह्म का सूचक है। जहाँ प्रत्येक द्वार पर परमात्मा का वास है, वह नगरी ही द्वारिका है। जिस शरीर रूपी नगरी के इंद्रियों रूपी द्वारों पर परमात्मा को स्थान दोगे तो जरासंध और काल्यावन तुम्हें सता नहीं सकेंगे। द्वारिका में ये दोनों घुस नहीं सकते। प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करने वाला जीव काल्यावन पर विजय प्राप्त करता है। आपको हमने पहले भी बताया, श्री कृष्ण जब 125 वर्ष के हुए थे तब भी उनके बाल सफ़ेद नहीं हुए थे, तो वो उस अवस्था में जीते थे। उनको संसार में कभी भी लिप्त नहीं हुए हैं। वो संसार में रहे पर संसार उनके भीतर कभी नहीं रहा। उन्होंने जो कुछ भी किया एक ही भाव से काम किया। जब वो रानियों के साथ होते थे तब भी उसी अवस्था में होते थे, और जब द्वारिका पानी में डुबाई तब भी उसी अवस्था में थे, और जब उनको मृत्यु प्राप्त हुई, जो वो तीर लगा, तब भी उसी अवस्था में थे। तो उनकी अवस्था कभी परिवर्तित नहीं होती थी। तो ऐसी अवस्था में जीने वाले व्यक्ति को कोई भी समस्या, कोई भी पीड़ा, कोई भी रोग नहीं घेरता। शारीरिक, हाँ, मानसिक पीड़ा यदि आप ले लोगे तो फिर शारीरिक व्याधियाँ भी आती ही हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि जरासंध तुम्हारा पीछा कर रहा है तो प्रवर्षण का पर निवास करो। प्रवर्षण पर्वत अर्थात जहाँ ज्ञान और भक्ति की मूसलाधार वर्षा हो रही है, वही स्थान जहाँ कथा श्रवण का लाभ मिले, भक्ति रस की धारा बहती रहे, वहाँ जाओ। 51वें वर्ष में प्रवर्षण पर्वत पर निवास करो। जरासंध सता नहीं पाएगा। श्री कृष्ण भी जरासंध के त्रास से छूटने के लिए प्रवर्षण पर्वत पर चले गए। 51-52 वर्ष की वय होते ही गृहस्थाश्रम के लिए तुम पात्र नहीं रहते। तुम्हें वन में प्रवेश पा लिया, अर्थात घर की आसक्ति जब छोड़नी है। विलासी लोगों के बीच में रहकर विरक्त जीवन जीना सरल नहीं है। जहाँ भक्ति और ज्ञान की सतत वर्षा हो रही हो, वैसे पवित्र भूमि में बसकर ही तुम जरासंध से पीछा छुड़ा सकोगे। भोग भूमि में भक्ति ठीक से नहीं हो पाती। शहर छोड़कर गंगा सी पवित्र नदी के किनारे बसकर भक्ति करो। अब आज नगरों में भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है। पगड़ी ब्राह्मणों के मस्तक से उड़कर मकानों के ऊपर बैठ गई है। यदि वे लोग शहर छोड़कर नदियों के किनारे जा बसें तो शहर में भीड़ कदाचित कुछ कम होगी और वे लोग वहाँ भक्ति भी अच्छी तरह से कर सकेंगे। जन्म मृत्यु की व्यथा ही तो जरासंध है। संकल्प करो कि अब मुझे ना तो पुरुष बनना है और ना ही स्त्री। मुझे पुनर्जन्म ही नहीं लेना है। पर मैं ये संकल्प नहीं किया कभी भी। मैंने तो ये कहा है कि भाई आपकी व्यवस्था में आप जो चाहो मुझे वो काम करना है। जैसे आप रखो, सिया राम जो सिया राम जो सिया राम जो कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अपना जीवन, अपने आत्मिक जीवन को अब उसी दिशा में ले जाना चाहते हैं। ये मेरा अपनी सोच है अपने लिए। आपको मोक्ष चाहिए तो आप उसकी कामना करो, जो पीछे कहा है। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए इसलिए मैं उसकी कामना नहीं करती हूँ। आगे बढ़ते हैं। जरासंध जन्म जरा मृत्यु के त्रास से छूटने के लिए प्रतिदिन 21,000 जप नियमित करो। जप के बिना पाप और वासना छूट नहीं पाएंगे। कथा श्रवण पाप को जलाकर मार्गदर्शन देता है। कथा सुनकर जप का, भगवान की भक्ति करने का, सत्कर्म करने का संकल्प करो। कथा का श्रवण करने से भगवान से संबंध जुड़ जाएगा और ब्रह्मचर्य का पालन, ध्यान, जप का, तप, सेवा, स्मरण, व्रत ले लो। एक बनिया कथा श्रवण करने जाता। कथाकार महाराज ने उससे कहा, तुम कथा तो सुनते हो, सो कुछ अच्छा सा संकल्प भी करो, सत्य बोलने का संकल्प करो। तो बनिए ने कहा, मैं तो व्यापारी हूँ, सत्य ही बोलूँगा तो सारा कारोबार चौपट हो जाएगा। इस प्रकार महाराज ने कहा कि किसी की निंदा ना करने का व्रत लो। बनिया कहने लगा, महाराज जब तक रात में 2-3 घंटे बातें ना कर लूँ तब तक मुझे निद्रा नहीं आती है। मैं यह व्रत भी नहीं ले सकता। महाराज मैं संकल्प करता हूँ कि रोज़ सुबह अपने सामने वाले कुम्हार का मुख देखूंगा। अब कुम्हार कोई वैसा व्यक्ति तो था नहीं, पर हाँ एक संकल्प करने को बोला कि तुम्हें ये काम करना है। तो उसने कहा ठीक है, मेरे घर के सामने कुम्हार रहता है, मैं उसके रोज़ दर्शन करूँगा, उसके बाद ही कुछ आगे करूँगा। तो वो ऐसा सोचता है, कुम्हार का मुख देखूंगा, अपने सामने रहने वाले कुम्हार का मुख देखूंगा। देखा इस बनिए का संकल्प, वह हर सुबह कुम्हार का मुख देख लेता था।
एक दिन सुबह वह कुम्हार कुछ जल्दी उठकर गांव के बाहर मिट्टी लेने चला गया तो बनिया उसका मुंह देख नहीं पाया। वह बनिया अपना नियम निभाने के लिए उस कुम्हार को ढूंढने लगा। अब नियम क्या था? सुबह कुम्हार का मुंह देखना है, उसके बाद सारे काम करने हैं। आज कुम्हार नहीं दिखा है, कुम्हार मिट्टी खोदने गया हुआ है। अब वो जाता है। अब भाग्य की बात तो देखो कि उस दिन कुम्हार मिट्टी खोद रहा था तो सोने से भरा हुआ घड़ा उसके हाथ लग गया। वह उस घड़े को निकाल रहा था कि उस समय बनिया आ पहुंचा। बनिए ने कुम्हार का मुख देखकर कहा, चलो मैंने देख लिया। मतलब बनिए ने तो कुम्हार का मुंह देखा था, वो कष्ट में आया था कि भाई देखने को नहीं मिला, कहाँ जाऊँ पता चलो, तो वहाँ तक आया। उसने मन में कहा देख लिया, चलो देख लिया। तो अब क्या हुआ, उधर कुम्हार ने समझा कि बनिए ने सोने से भरा घड़ा देख लिया। यदि वह राजा से कह देगा तो सब कुछ जब्त हो जाएगा। तो उसने बनिए से कहा, तूने देख लिया है लेकिन किसी से मत कहना, मैं तुझे आधा भाग देता हूँ। बनिया को सोना मिल गया। अब आप सोचिए, उसने कुम्हार को तो कुछ कहा नहीं, तो बस देख लिया। अब जैसे हम कहीं भी कोई चीज़ देख लेते हैं तो वो वाली बात थी उसके लिए, तो उसको आधा सोना मिल जाता है। अब बनिया विचार करने लगा, मैंने कुम्हार के मुख दर्शन का व्रत लिया था तो लक्ष्मी जी का आगमन हुआ। यदि मैं स्वयं प्रभु के दर्शन का व्रत कर लिया होता तो कितना अच्छा होता। दो संकल्प तो सभी को करने चाहिए, एक पाप कर्मों से बचने का और दूसरा सत् कर्मों में लगे रहने का। 21,000 जाप करने के लिए इसलिए कहा गया है कि मनुष्य सामान्यतः दिन में 21,600 बार सांस लेता है। आप इसको, सामान्य मनुष्य को एक दिन में एक मिनट में 12 से 14 सांसें लेनी चाहिए। मैंने इसका कोई गुणा भाग नहीं किया इसलिए मैं अभी बता नहीं पाऊँगी, पर आप करके देख लीजिए। तो लेकिन आजकल तो सांसें बहुत ज़्यादा हो गई, कुछ लोग 30-30 सांस भी एक मिनट में लेते हैं। मैंने देखा है, मैं गिनती हूँ। जब मैं प्राणायाम करवाती हूँ ना किसी को, जब मैं ट्रीटमेंट करती हूँ तो मैं सांसें गिनती हूँ। मैंने एक को तो जो सांसें गिनी थी ना, उसकी 1 मिनट की 62 सांसें थी। मतलब प्रति सेकंड से भी गति, दो क्या गति थी मैं समझ नहीं पाती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि, और जितनी ज़्यादा 1 मिनट की सांसें होंगी ना, उतनी आपकी सांसें दिख जाएंगी, उतना ही जीवन छोटा होता है। ये हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट में इस पर विस्तार से वीडियो दिए हैं कि सांसें कैसे लंबी कर सकते हैं। आप देखेंगे, निर्देशों का पालन करेंगे तो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21,600 बार सांस लेता है, अर्थात प्रत्येक श्वास के साथ भगवान का नाम जपते रहना। ऐसा करने पर ही जरासंध के त्रास से बच पाओगे। कालेवन का नाश तो करना था किंतु श्री कृष्ण उसे स्वयं मार नहीं सकते थे। कालेवन को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि यदुवंशी का कोई भी व्यक्ति उसे मार नहीं सकेगा। कालेवन ने जब श्री कृष्ण का पीछा किया तो वह भागते छिपते प्रवर्षण पर्वत की उस गुफा में जा पहुँचे जहाँ राजा मुचुकुंद तपश्चर्या कर रहे थे। अब इसमें इन्होंने तपश्चर्या कर रहे बताया है, और मैंने जो पहले कहीं और भी पढ़ा है तो वहाँ ये लिखा था, क्योंकि तपस्या करने वाले को तो इतना वो नहीं होता है, पर जब कोई निद्रा में लीन होता है सालों सौ, क्योंकि वो देवासुर संग्राम करके आए थे और उसके बाद उनको वो बहुत थक गए थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे विश्राम करना, मुझे सोना, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक वो संग्राम चला था। तो उन्होंने कहा मुझे सोना है। तो बोले ठीक है, तुम उस गुफा में जाके सो जाओ और जब तुम उठोगे ना तो तुम्हें नारायण के दर्शन होंगे। वो उनको कहा गया था, तो वो शांति से वहाँ गुफा में सो रहे थे। पर यहाँ कहा है कि तपश्चर्या करे तो अब वैसे यदि वो इतने ध्यान से सो रहे हैं, शांति से सो रहे हैं, तो वो भी एक तरह से वैसे तपश्चर्या जैसा ही हो गया, तो वो भी कह सकते हो। तो जो भी आप समझो। कालेवन ने गुस्से से मुचकुंद को ठोकर मारी। मुचकुंद की आंखें खुली और उनकी दृष्टि कालेवन पर पड़ते ही वह जलकर भस्म हो गया। अब वो लात मारी तो उनकी क्रोध अग्नि जल गई ना, इसलिए वो दृष्टि जिस पर पड़ी वो सीधा भस्म हो गया। वहीं हमने गांधारी के बारे में पढ़ा था कि जब गांधारी ने सालों अपनी आंखों पर पट्टी रखी थी तो उनकी दृष्टि जहाँ पड़ती तो वो वज्र समान हो जाना था। तो उन्होंने दुर्योधन को कहा था, लेकिन दुर्योधन थोड़ी गड़बड़ कर गया कृष्ण के बहकावे में आके, और वो गड़बड़ हो गई, उससे वहीं दुर्योधन मारा गया उसी अंग से। तो ये क्या है ना कि जो चीज़ आप यूज़ नहीं करते हो उसके बाद उसमें शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। यदि आप सकारात्मक संसार से चलते हो तो विचार और संसार से चलते हो तो हो जाता है, और वही स्थिति बन जाती कि राजा मुचकुंद के साथ भी वही था कि भाई वो शांति से सो रहे थे तो आँख खुलते ही जहाँ दृष्टि पड़ी वो भस्म हो जाता है। और परमात्मा के ध्यान में लगे हुए व्यक्ति को काल नहीं मार सकता, उसके सामने तो उल्टे
काल स्वयं मर जाता है। जब मुचकुंद ने जाना कि श्री कृष्ण आए हैं तो वे प्रार्थना करने लगे। अब यहाँ एक बात और बता दूं, राजा मुचकुंद जब निद्रा में गए थे ना, तो वो कहते हैं ना कि जब उनको कहा गया कि भाई जब तुम उठोगे तो तुम्हें दर्शन होंगे, तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति उसी भाव में सो जाएगा। और जिस भाव में आप रात को सो जाओगे ना, आप देखिए वैसे ही सपने आते हैं। और यदि आप भाव अच्छे बना के सो जाओ तो आपको अच्छी अच्छी बातें सामने आएंगी और आपका जीवन बदल सकता है। सपने भी बहुत कुछ करते हैं, इसलिए सोते समय कम से कम ऐसा भाव बनाओ कि आप ईश्वर के समीप हो। आगे बढ़ते हैं। जीव को मनुष्य की देह मिली है, किंतु विषयासक्त होने के कारण वह भगवान के चरण रविंद्र की सेवा नहीं कर पाता है। मनुष्य कितना प्रमादी है। जीव की स्थिति तो सर्प के मुख में फंसे हुए मेढक सी है। सर्प के मुख में फंसा हुआ मेढक अपनी मृत्यु की विचार में है ही नहीं। उल्टे यदि कोई जंतु निकट आ जाए तो वह उसे निगल लेने के लिए जीभ लंबी करता है। मनुष्य भी काल के मुंह में फंसा हुआ है, फिर भी उसकी विषय शक्ति मिटती नहीं है। अब वैसे तो ये कहा जाता है कि सामान्यतः जब किसी जीव की मृत्यु निकट आती है तो उसके सारे विचार खत्म हो जाते हैं। कहीं हमने एक बार कहानी पढ़ी थी कि जब शेर जो है ना, शेर कहीं एक बाथरूम में बंद हो जाता है, किसी घर में घुसा तो कहीं बंद हो जाता, तो वो बाजू में कोई पता नहीं बकरी थी या कुत्ता था उसके साथ होता, पर उसको कभी उसको मारता नहीं है, क्योंकि अब उसको मृत्यु निकट आ गई है। वो सब कुछ छोड़ देता है, क्योंकि मृत्यु का भय इतना घातक होता है कि उस समय सब कुछ भूल जाता है। पर मेढक का ऐसा नहीं है, बताएगा। वैसे हमारा भी तो नहीं है, हमें भी पता नहीं, अभी जब पढ़ रहे हो पता नहीं अगले पल क्या बम हो जाए पता ही नहीं चलता है। तो वो वाली बात है, फिर भी हम समझते नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। 50 वर्ष की आयु पूरी होते ही समझ लो कि तुम काल के मुख में आधे तो जा चुके हो। काल तो हमेशा सावधान ही रहता है, जीव ही असावधान होता है। सत्संग के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। मुचकुंद प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ कृपा कीजिए कि मेरा मन सांसारिक पदार्थों की ओर ना जाए, मुझे अनन्य भक्ति दीजिए। भगवान कहते हैं, मुचकुंद इस जन्म में तुझे अनन्य भक्ति प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो युवावस्था में बहुत कामी और विलासी था। जो काम के हाथों पिटता है उसे काल के हाथों भी पीटना पड़ता है। तुम्हें एक जन्म और लेना होगा। तेरा वह जन्म ब्राह्मण योनि में होगा और उस जन्म में तुझे अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। मुचकुंद ने कठोर तपस्या की और क्षत्रिय शरीर छूट गया। अगले जन्म में ब्राह्मण बने। द्वापर युग के क्षत्रिय राजा मुचकुंद कलयुग के नरसिंह मेहता का रूप लेकर अवतरित हुए। वे द्वारिकाधीश के बड़े प्रिय थे। भगवान ने उनके 52 कार्य परिपूर्ण किए था, और 52 कार्य परिपूर्ण करने में एक जो कार्य ने कहा ना, उनकी पिटिया का जो भात भरा था श्री कृष्ण ने, उस समय उन्होंने बहुत सुनाया था। लेट हो गए थे आने में श्री कृष्ण जी, तो वह मेरे टाइम पे तुम लेट होते हो, ये करते हो, वो करते हो, मतलब जैसे कहते हैं झगड़ा करना, उस टाइप का वो पूरी विवरण आता है नरसिंह मेहता के पदों में। बड़ा सुंदर विवरण मिलता है, वो पढ़ के बड़ा आनंद आता है। आगे बढ़ते हैं। मुचकुंद राजा की कथा इस तथ्य का द्योतक है कि अपनी युवावस्था को विलासिता में बिता देने वाले को मुक्ति मिलना बड़ा दुष्कर है। ऐसों को अनन्य भक्ति भी नहीं मिल पाती। सो धीरे धीरे संयम को बढ़ाते संयम को बढ़ाते जाना चाहिए और भागवतमय जीवन जीना चाहिए। प्रभु से अनन्य भक्ति की मांग करो। जवानी में सतत ईश्वर स्मरण करो। युवावस्था की भी प्रभु जन में बिताओ। ऐसा करने पर ही इस जीवन में अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। इसीलिए कहा ना, बचपन में हम जो बातें सीखते हैं युवावस्था में उसका हम अभ्यास करते हैं, तब जाके वृद्धावस्था में वो चीज़ें होती हैं, अन्यथा हो नहीं पाती हैं। इसलिए बचपन से ही हमें कुछ अभ्यास करने अनिवार्य होते हैं। मात्र वृद्धावस्था में ही ईश्वर की सेवा स्मरण भजन करने से तो अगला जन्म ही सुधर पाएगा, वर्तमान जन्म नहीं। अब आगे रुक्मिणी हरण का प्रसंग आएगा। परमात्मा लक्ष्मी जी के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी जीव मात्र की माता हैं, अतः जीव का तो लक्ष्मी के विवेकपूर्ण उपयोग का मात्र अधिकार है, उपभोग का नहीं। मतलब जीव जो है लक्ष्मी जी का उपयोग कर सकता है,
उपयोग यानी कि जो आवश्यकता उसकी पूर्ति के लिए, और उपभोग मतलब अनावश्यक रूप से किया गया ऐसा। लक्ष्मी के उपभोग का अधिकार तो केवल नारायण को ही है। उपभोग और उपयोग में भेद है। इंद्रियों को अनिवार्य वस्तु विषय आदि को देना उपयोग हुआ, किंतु इंद्रियों की बिना आवश्यकता के भी उनको विषय देना, उन्हें बहलाते रहना उपभोग है। स्वेच्छाचार इंद्रियों के अधीन होकर विषयों को देते रहना उपभोग है। धन के दुरुपयोग से इहलोक और परलोक दोनों ही बिगड़ते हैं। संपत्ति और शक्ति का सदुपयोग करने वाला देव है, दुरुपयोग करने वाला दैत्य है। भागवत की कथा मानव को देव बनाने के लिए है। समय, शक्ति और संपत्ति का सदुपयोग करो। मनुष्य अपना बहुत सा समय संपत्ति और संतति के पीछे गंवा देता है। मतलब संपत्ति बनाने में, और अपने बच्चों को मुझे ये बनाना है, वो बनाना, बच्चों के शौक पूरे करना है, इसमें हम अधिकांश समय बिता देते हैं। जीव बहुत सा समय फैशन और व्यसन में नष्ट कर देता है। शरीर या संतति को अतिशय व्यथा देना या अतिशय दुलारना अच्छा नहीं है। यदि परमात्मा ने तुम्हें अधिक धन दिया है तो सदुपयोग करने का अधिकार, उत्तरदायित्व तुम पर है। मतलब अधिक धन मिला है ना तो उसका सदुपयोग करो। लोग क्या करते हैं, घर के परिवार के सुख सुविधा में खर्च कर देते हैं और उसका दुरुपयोग होता है। इससे कई बार बच्चे बिगड़ जाते हैं। आप देखिए, जितनी सुविधाओं में बच्चे पलते हैं उतने ही वो बिगड़ते हैं। यदि भगवान अप्रसन्न होंगे तो जीव मात्र की दुर्गति होगी। शास्त्रों में लक्ष्मी के 3 भेद बताए हैं। प्रथम लक्ष्मी, द्वितीय महालक्ष्मी और तृतीय अलक्ष्मी। लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी नीति अनीति दोनों प्रकार से प्राप्त धन साधारण लक्ष्मी है, जिनका कुछ सदुपयोग भी होगा, कुछ दुरुपयोग भी होगा। महालक्ष्मी कौन है? धर्मानुसार प्राप्त धन लक्ष्मी ही महालक्ष्मी है। श्रम की मात्रा से अधिक लाभ उठाना, अधिक लाभ कमाना, पाप या चोरी करना, ये सब इसमें नहीं होते हैं। जीवन में धन नहीं, धर्म मुख्य है। धर्म ही मृत्यु के पश्चात भी साथ जाता है। धर्मानुसार श्रम पूर्वक नीति से प्राप्त धन महालक्ष्मी है। ऐसा धन हमेशा शुभ कार्यों में ही खर्च होगा। अब देखो, जो लोग नीति अनीति दोनों से कमाते हैं उनके घर में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी होती हैं और नॉर्मल काम भी वो अच्छे करते हैं। किंतु जो अत्यधिक श्रम से धन कमाते हैं ना, वो देखो कभी भी उल्टे सीधे काम नहीं करते, उनके सब काम सही दिशा के ही होते हैं। अब तीसरा है अलक्ष्मी। अलक्ष्मी क्या है? पापाचरण अनीति से धन प्राप्त धन अलक्ष्मी है। ऐसा धन विलासिता में ही बह जाएगा और जीवन को शांति देने के बदले रुलाता जाएगा। आप देख लीजिए, जो भ्रष्टाचार करते हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, ऑफिसर, और जो रिश्वत लिए बिना काम नहीं करते हैं, आप इनके घरों में देखिए, रोग भी उतने ही अधिक आते हैं, इनके बच्चे भी उतने ही बिगड़ते हैं। जबकि जिसके यहाँ महालक्ष्मी आती है उसके रोग नहीं, उसके शरीर इतने नहीं बिगड़ते, उनके घर में वैसे रोग नहीं आते, और आते हैं तो शांति से जीवन फिर भी चलता है। किंतु जो अलक्ष्मी कमाते हैं उनके घर में तो भयंकर कलह मची होती है। बाहर से दिखते हैं हाँ इतना बड़ा घर है, ये है वो है, लेकिन अंदर जाके देखो कलह मची पड़ी हुई है। तो ये ऐसी स्थिति बन जाती है, ये अलक्ष्मी की स्थिति है। मृतात्मा के साथ धर्म के अलावा अन्य कुछ भी नहीं जाता। नीति, धर्म, सदाचार से प्राप्त धन ही महालक्ष्मी है, जो शांतिदायी भी है। महालक्ष्मी नारायण को ही प्राप्त हो सकती है, शिशुपाल को नहीं। रुक्मणी हरण की कथा का तात्पर्य है कि रुक्मणी महालक्ष्मी ही है जो शिशुपाल को नहीं, नारायण को ही वरण कर सकती है। शिशु के लालन पालन में जितना धन और समय लग जाता है वह कामी पुरुष ही शिशुपाल है, जो हमेशा सांसारिक और भौतिक सुखों के पीछे भागता रहता है, वही शिशुपाल है। भगवान ने मथुरा में एक भी विवाह नहीं किया था। मथुरा में आप देखिए कोई भी विवाह नहीं हुआ था। हम अक्सर राधे कृष्ण नहीं कहते हैं, हाँ उनका जो है वो एक ही हैं, तो फिर श्री कृष्ण कहना अधिक उचित होता है, क्योंकि राधे जी हैं उस श्री में आ जाती हैं और उसमें अलग भेद नहीं आता। क्योंकि हमारे समाज में, मैं इसको इसलिए मना करती हूँ, मतलब मेरा जो मन जाता है, क्योंकि जिसके जीवन में कहीं राधा रानी आ जाती है उसके परिवार में तो गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि हमारे समाज में आज भी जिनको अनैतिक कार्य, जिनको मैरिटल अफेयर करने होते हैं, जो एक्स्ट्रा अफेयर करते हैं, वो
कहा जाता है कि भाई ये तो रास रचाता, वो नेगेटिव वे में जाता है, इसलिए हम कुछ तरह से उस चीज़ों को नहीं लेते हैं। बाकी तो कहा ना, ईश्वर के ही सारे रूप हैं। आगे बढ़ते हैं। भगवान ने मथुरा में एक भी विवाह नहीं किया था, उनके सभी विवाह द्वारका में हुए हैं। प्रत्येक इंद्रिय को वश में यानी कि नियंत्रण में करके ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कर लेने के बाद ही विवाह करो। बिना योग का भोग अपने साथ रोग ले आएगा, तप ना होगा तो भोग शरीर को रोगी बना देगा। सभी इंद्रियां शरीर के द्वार हैं और कृष्ण सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। जितेंद्रिय बनकर विवाह करो, इंद्रियों का सेवक बनकर नहीं। इसी कारण से तो गृहस्थ आश्रम के पूर्व ही ब्रह्मचर्य आश्रम का आयोजन किया गया। मतलब गृहस्थ आश्रम से पहले ब्रह्मचर्य आश्रम बताया गया है, ताकि आप पहले ब्रह्मचर्य का ठीक से पालन करोगे, उसमें जब तक आपने यदि किया है तो आगे का जीवन आपका सही दिशा में जाएगा। किंतु आजकल कहा ना, मेरे पास तो कॉल आते हैं, बड़े कहते हैं, बच्चे कहते हैं दीदी हम उस समय से गड़बड़ कर रहे हैं जब से कुछ निकलता नहीं था। तो ऐसी अवस्था से जब बच्चे गुजरते हैं तो आज की स्थिति बन जाती। तो ब्रह्मचर्य का आसन, ब्रह्मचर्य जो आश्रम है उसका महत्व तो सबको पता होना चाहिए। हम वीडियो बनाते हैं, आप यदि वीडियो सुनते हैं, क्योंकि बच्चे नहीं, हम प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और उसमें हमने ये बातें बताई कि आप यदि गलती करते हो तो उसके परिणाम क्या होते हैं और ये गलती से कैसे बचा जाए, हमने सारी बातें बताई हैं। तो यदि आप समझते हो तो ही आपका गृहस्थ जीवन आदर्श बन सकता है, पर उसके लिए पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन उस तरह से करना होगा। तो आज की कथाओं को हम यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में हम रुक्मिणी विवाह पढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।